Good morning, my dear friends. I am Dr. Ajay Yadav, and today we are going to study mental picture of Argentum nitricum. आज हम लोग अर्जेंटम नाइट्रिकम के मेंटल पिक्चर पे बात करने वाले हैं। तो अर्जेंटम के ए से एप्रीहेंसन एनक्सियस, संशय होता है, भय होता है, चिंता होता है अर्जेंटम के पेशेंट को। आर से रिजर्व्ड होता है, सैड होता है। जी से ग्रेट हेस्ट में होता है पेशेंट, ठीक है। एंड ई से एक्साइटेबल होता है, इजिली एंगर्ड होता है पेशेंट। एन से नोशन, मन में विचार चलते रहते हैं इधर उधर के। एंड नर्वस एंड निगलेक्टेड होता है। एन से नोशंस, नर्वस एंड निगलेक्टेड। टी से टेंडेंसी टू सुसाइड। यू से अनड्यू फियर ऑफ बिल्डिंग्स, प्रोजेक्टिंग बिल्डिंग्स। यम से मेमोरी लॉस। मेंटल काजेशन क्या होता है इसमें? एप्रीहेंसन होता है, ठीक है, संशय, भय, चिंता जिसको बोल सकते हैं आप। एंड फियर होता है, डर होता है। मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है, ठीक है। एक्यूट या क्रोनिक डिजीज फ्रॉम अनयूजुअल और लॉन्ग कॉन्टिन्यूड मेंटल एक्जर्शन, ये भी वजह होती है। एंड सिम्टम्स एंजाइटी के रूप में, एंजाइटी की वजह से आते हैं इसमें। कई बार आप देखेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम के। डॉक्टर टालकोट कहते हैं कि मेंटल सिम्टम रिजल्ट फ्रॉम ओवर इंडल्गिंग इन द यूज ऑफ एल्कोहल एंड एक्सेस इन वेनरी, यानी कि सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट या सेक्सुअल इंडल्जिंग। यानी कि डॉक्टर टालकोट ये कहना चाह रहे हैं कि मेंटल सिम्टम जो है वो ओवर इंडल्जिंग, मतलब मौज मस्ती में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने से और एल्कोहल के यूज करने से, और सेक्सुअल इंडल्जिंग यानी कि वेनेरी में इन्वॉल्व होने की वजह से ये आते हैं। तो ये विद्वानों को अपने अपने तर्क हैं फिलहाल। ओवरऑल कैरेक्टर पे बात करें तो एप्रीहेंसन है, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा ग्रेट एप्रीहेंसन होता है। मास्टर केंट अपने रिपर्टरी में कई सब रूब्रिक्स लेते हैं, जैसे एंजाइटी, एंटिसिपेटिंग एंड इंगेजमेंट, उसमें कई मेडिसिन है। अर्जेंटम नाइट्रिकम है और जेल्समियम है, मेडोराइनम है। एंजाइटी और एप्रीहेंसन जो है, जब ये पेशेंट रेडी होता है चर्च जाने के लिए, ओपरा जाने के लिए, या फिर एग्जामिनेशन में या किसी अदर इंगेजमेंट में अगर ये शामिल होने के लिए जाता है, तो उस समय उसको डायरिया की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि एप्रीहेंसिव डायरिया, जो कि जेल्समियम में भी है। एप्रीहेंसिव डायरिया किसमें है? जेल्समियम में भी। डॉक्टर टेलर कहते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट रेमेडी ऑफ एग्जामिनेशन फंग। फंग मीन्स फियर, बहुत ग्रेट फियर। एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा डरने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और कौन कौन सी रेमेडी है इसमें एग्जामिनेशन फंक में? तो एथूजा है, जेल्समियम है, एंड कालीफास है और एनाकार्डियम है। एथूजा, जेल्समियम, कालीफास, एनाकार्डियम एंड ये अर्जेंटम, ये सब एग्जामिनेशन फंक की बहुत अच्छी रेमेडीज है, ठीक है। डॉक्टर टेलर ये भी कहते हैं कि पेशेंट ब्रेक्स इनटू स्वीट्स विथ एंजाइटी व्हेन गोइंग टू ए वेडिंग। पेशेंट पसीने से तरबतर हो जाता है जब वो शादी विवाह में जाता है, चर्च में जाता है, ओपेरा में जाता है, ठीक है। तो ये ए हुआ अर्जेंटम का ए। आर रिजर्व्ड, हमारा जो अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट होता है वो रिजर्व्ड होता है, इंट्रोवर्टेड नेचर का होता है, ठीक है। कम बोलने वाला, उदास, निराश टाइप का पेशेंट होता है। पेशेंट इज सैड, टैसिटर्न, ग्लूमी। डॉक्टर फेरिंगटन कहते हैं कि कुछ केसेज में वी फाइंड प्रोफाइंड मेलेकोनी, कुछ केसेज में बहुत लंबे समय का दबा हुआ दुख, गहरा दुख व्यक्त होता है। अर्जेंटम के कुछ केसेज में ऐसा दिखता है डॉक्टर फेरिंगटन को। ग्रेट हेस्ट, पेशेंट बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, बहुत जल्दी जल्दी हर काम को निपटाना चाहता है, हर काम को बहुत जल्दी जल्दी करना चाहता है, यहाँ तक बहुत जल्दी खाना चाहता है, बहुत जल्दी पीना चाहता है, और बहुत तेज तेज चलना चाहता है। ग्रेट हेस्ट में हमेशा होता है। डॉक्टर फेरिंगटन कहते हैं कि पेशेंट लगता है कि वो हमेशा बिजी है, जबकि करता कुछ भी नहीं है, ठीक। ही हरीड रेस्टलेसली टू फुलफिल एन इंगेजमेंट, बहुत जल्दी में होता है, बेचैनी के साथ वो कोई कार्यक्रम को, कोई काम धाम को जल्दी से निपटाना चाहता है। थिंकिंग डैट ही विल बी टू लेट, उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। हेंस डज एवरीथिंग इन ए ग्रेट हेस्ट, इसलिए वह हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी करता है। डॉक्टर केंट की रिपर्टरी में कई सब रूब्रिक्स हैं। हरी टू अराइव फॉर द
फॉर द अपॉइंटेड टाइम अर्जेंटम नाइटिकम है। हरी वाइल वॉकिंग, जब चलता है तो उस समय अर्जेंटम नाइटिकम है। सल्फ्यूरिक एसिड है, टेरेंटुला है, सल्फर है, थूजा है। हेंस टाइम पासेज टू स्लोली, ठीक है। कैनाबिस इंडिका है, ग्लोनाइन है, एलुमिना है, अर्जेंटम नाइटिकम है, मेडोराइनम है, मर्क है, नक्स मोस्ट है, नक्स वोम्किया है, टू क्विकली, इसमें कोकुलस है, थियोडाइनम है, ठीक है। समझ में आया? जी के बाद ई आता है, एक्साइटेबल। अर्जेंटम पेशेंट जो होता है भैया, वो बहुत आसानी से एक्साइट हो जाता है, बहुत आसानी से गुस्से में आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके सिर और चेस्ट में पेन हो रहा है, जिसकी वजह से उसको सिर दर्द शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा गुस्से की वजह से, और बहुत जल्दी एक्साइट होने की वजह से उसके सिर में दर्द होता है और चेस्ट में पेन होता है। नोशंस, आइडियाज़, बहुत विचित्र विचित्र प्रकार के नोशंस उसके दिमाग में आते रहते हैं। अर्जेंटम नाइटिकम के मन में ना तरह तरह के विचार, तरह तरह के थॉट प्रोसेस चलता रहता है हमेशा। पेशेंट को स्ट्रेंज नोशन होता है दैट सम सीरियस इनक्यूरेबल, उसको कभी कभार लगता है कि उसके शरीर में कोई ऐसी बीमारी आ गई है जो कि असाध्य है, इनक्यूरेबल डिजीज कोई आ गई है। वो इमेजिन करता है कि अगर उसे अकेले छोड़ दिया जाएगा तो वो मर जाएगा। डॉक्टर फेरिंगटन कहते हैं कि एप्रीहेंशन ऑफ सम इनक्यूरेबल डिजीज ऑफ ब्रेन, उसको लगता है कि उसको संशय होता है, उसको भय होता है कि उसको दिमाग की, ब्रेन की कोई ऐसी बीमारी, कोई असाध्य बीमारी हो गई, कोई ऐसी बीमारी हो गई जो ठीक हो ही नहीं सकती है। अर्जेंटम को ऐसा फील होता है हमेशा, ठीक है। बिल्ड्स कास्टल इन द एयर, वो हवाई किले बनाता है, ठीक है। एंड सी मॉन्स्टर विजन एट नाइट, और रात को राक्षसी सपने, मतलब भूत प्रेत उसके साथ रहते हैं, उनको देखता है रात बिरात। डॉक्टर टालकोट अपने बुक मेंटल डिजीजे में लिखते हैं कि सिर्फ फेल होने के डर से अर्जेंटम का पेशेंट अपने लाइफ में कुछ करना नहीं चाहता है, उसको लगता है कि वो ये करेगा तो फेल हो जाएगा, ठीक है। अर्जेंटम नाइटिकम आल्सो पॉजेज ईस्टर्न नोशन दैट ही हैज़ बीन निगलेक्टेड, ठीक है। इसको हमेशा ऐसा लगता है कि वो निगलेक्ट किया जा रहा है। अर्जेंटम के पेशेंट को लगता है कि वह व्यक्ति कहीं किसी जगह पे गया है तो उसको लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड डिस्पाइज्ड बाय एवरीबॉडी एंड दस फाइंड नो प्लेजर इन हिज लाइफ, ठीक है। और उसके जीवन में इस प्रकार से ये सब सोचने की वजह से उसके जीवन में हर कोई उसके आगे निकल जा रहा है, हर कोई उससे ज़्यादा महत्व पा रहा है, तो यह सोच के उसके जीवन का अपना आनंद खत्म हो जाता है, ठीक है। कि वो निगलेक्टेड है, वो हर जगह फील करता है कि समाज में वो निगलेक्टेड है और हर कोई जो है उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। डॉक्टर टेलर कहते हैं कि अर्जेंटम नाइटिकम में क्लास्ट्रोफोबिया होती है, ठीक है, दैट इज़ फियर ऑफ कन्फाइनमेंट, जो कि बहुत स्ट्रेंज नोशन है। इट हैज़ आल्सो गॉट एंट्रोफोबिया, लोगों से डर भी लगता है इसको। ऐसा एकोनाइट में आपने देखा था, अर्जेंटम नाइटिकम में है, एरम में है, नेटम्यूर में है, नक्स वोम्किया में है, पल्स में है, एंड रीड सर्टन प्लेसेज, ठीक। टेंडेंसी टू सुसाइडल टेंडेंसी इसमें बनी रहती है, ठीक है। जब ये हाई अल्टीट्यूड, जब ये ऊंचाई से गुजरता है, ऊंचाई के पास से ये कभी गुजरता है तो इसमें सुसाइडल टेंडेंसी बनी रहती है। ऊंचाई से गुजरता है, पुल से गुजरता है तो इसको लगता है कि कूद के जान दे दे, ठीक है। जब वो नीचे को देखता है ऊंचाई से तो उसमें एक पेकुलियर टाइप का इम्पल्स जनरेट होता है कि वो जंप आउट फॉर द प्लेस, कि वो वहाँ पर कूद जाए, ठीक है। मास्टर केंट अपने रिपर्टरी में इसको जो है सब रूब्रिक्स में डिवाइड करते हैं। थ्रोइंग हिमसेल्फ फ्रॉम ए हाइट, इसमें एरम है, अर्जेंटम नाइटिकम है और नक्स वोम्किया है, ये सब मेडिसिन। मास्टर केंट रिपोर्ट करते हैं फियर ऑफ डेथ ऑफन प्रेडिक्ट्स द मोमेंट ऑफ डेथ, जैसा एकोनाइट में आपने देखा था, ठीक है। अनड्यू फियर ऑफ प्रोजेक्टिंग बिल्डिंग, अर्जेंटम नाइटिकम का पेशेंट जो होता है, अर्जेंटम TU पे आ गए, अभी हम बचा है मेमोरी लॉस। अर्जेंटम का जो पेशेंट होता है उसको प्रोजेक्टिंग बिल्डिंग्स का, जो ऊपर बिल्डिंग्स के बीच में वो जाता है कहीं शहर में, ये शहर की रेमेडी है, मुख्य रूप से शहरी दवा है, तो उसको बहुत ज़्यादा डर होता है,
1 मिनट।